आज का हमारा टॉपिक है रिकग्निशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं। तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास होते हैं 5: एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। ये हमारे पास होते हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम लोग एसेट्स का नाम दे सकते हैं, कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम लाइबिलिटी कह सकते हैं, कैपिटल कह सकते हैं, या एक्सपेंस और रेवेन्यू का नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रिकग्निशन जो है इसका बेसिकली मतलब क्या होता है। रिकग्निशन अगर हम लोग इसके लिटरल मीनिंग देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ को पहचानना, हम लोग उसको रिकग्निशन का नाम देते हैं। यहाँ पे हमारा चूँकि आज का टॉपिक है रिकग्निशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकग्नाइज करना हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे रिकग्निशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो रिकग्निशन का यहाँ पे मतलब क्या होगा? टू आइडेंटिफाई the main head of accounts correctly। एक अकाउंटेंट है, उसको सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसको रिकॉर्ड करना होता है करेक्टली। अब एसेट है, वो कौन सी चीज़ को एसेट का नाम देगा, कौन सी चीज़ को लाइबिलिटी का नाम देगा, कैपिटल, एक्सपेंस या रेवेन्यू, इस कौन कौन सी चीज़ को नाम देगा। ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि रिकग्निशन का मतलब क्या होता है। अब इसके क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सा क्राइटेरिया जिसकी बेस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो एसेट हेड के अंदर आएगी, या लाइबिलिटी के हेड के अंदर आएगी, या एक्सपेंस के हेड के अंदर आएगी। इसी तरह बाकी सारे। तो चलते हैं रिकग्निशन क्राइटेरिया की तरफ। यहाँ पे हम लोग इसको रिकग्निशन क्राइटेरिया को 2 एस्पेक्ट्स या 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू और फ्रॉम द एंटिटी। पहला क्राइटेरिया जो है उसमें देखेंगे कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो बिजनेस से फ्लो कर रहा है आउटसाइड या इनसाइड फ्लो कर रहा है। मतलब आउटफ्लो और इनफ्लो के हवाले से हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सी चीज़ जो है वो हमारी किस हेड्स के अंदर आ रही है। दूसरा क्राइटेरिया जो है हमारे पास है कॉस्ट और वैल्यू कैन बी measured with reliability। तो यहाँ पे हम लोगों के पास 2 क्राइटेरिया हैं। दूसरा क्राइटेरिया जो है कॉस्ट और वैल्यू कैन बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम लोग असाइन कर देते हैं। वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसके हवाले से हम लोग देखेंगे कि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी
मेजरेबल है या नहीं। फर्स्ट क्राइटेरिया जो हमारे पास है उसमें हम लोग देखेंगे इनफ्लो और आउटफ्लो की बेसिस के ऊपर कि कौन सी हमारी इंफॉर्मेशन किस हेड के अंदर आती है। चलो फर्दर हम लोग इनको देखते हैं। फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं कि एसेट्स है वो किस इंफॉर्मेशन को हम लोग नाम देंगे। तो एसेट्स हम लोगों ने परचेज़ कर लिया, बिज़नेस के अंदर उसकी यूटिलाइजेशन हो रही है, तो यूटिलाइजेशन की बेस पे हमारे पास इनफ्लो आ रहा होता है, इनफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो ये इनफ्लो की बेस पे अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे पास इनफ्लो हो रहा है उसका, तो हम लोग देख लेंगे कि उस चीज़ को हम लोग नाम दे देंगे एसेट्स का। दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास क्या होता है कि कॉस्ट और वैल्यू जो हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को असाइन कर रहे होते हैं कैन बी मेजर्ड रिलायबली। इसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं लाइबिलिटीज़ के बारे में, तो लाइबिलिटी के अंदर आपका क्या हो रहा था, आउटफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें लाइबिलिटी की, तो लाइबिलिटी हमारे पास एक ऑब्लिगेशन होती है जो इन फ्यूचर हम लोगों ने इन रिटर्न करनी होती है, उसको रीपे करना होता है। तो लाइबिलिटी जब भी हम लोग उसको रीपे करेंगे, लेट्स से बैंक लोन है हम लोगों ने लिया, उसको यूटिलाइज़ किया, कुछ टाइम पीरियड के बाद वो बैंक लोन हम लोगों ने वापस करना है। तो जब बैंक लोन वापस करेंगे तो उसका आउटफ्लो होगा, तो वो आउटफ्लो है उसको हम लोग जो है वो लाइबिलिटी कंसीडर करेंगे। जैसे क्रेडिटर्स हैं हमारे पास, वहाँ पे भी हमारा आउटफ्लो हो रहा होता है, जब उसको रिटर्न करेंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या सम टाइम पीरियड, तो उसको भी हम लोग क्या नाम दे देंगे, लाइबिलिटी का। दूसरा यहाँ पे जो चीज़ हम लोग कंसीडर करेंगे वो क्या होती है, अमाउंट एट विच द सेटलमेंट takes place can be measured reliably। अब क्रेडिटर हम लोगों ने उनको रीपे कर दिया, तो वो अमाउंट जिसकी बेस पे हम लोग सेटलमेंट कर रहे हैं, उस अमाउंट को या उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम लोग रिलायबली मेजर कर सकते हैं या नहीं, ये दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है लायबिलिटी। थर्ड चीज़ है हमारे पास इनकम या रेवेन्यू। कौन सी चीज़ जो है उसको हम लोग इनकम कंसीडर करेंगे या रेवेन्यू कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे एक जो क्राइटेरिया एक बात है, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, इंक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और दूसरा जो है वो यहाँ पे जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपके इंक्रीज़ हो रहे होंगे, तो यहाँ पे दो चीज़ें आपके पास टेक्स प्लेस हो रही होंगी, अकर हो रही होंगी। वन साइड एक तरफ आपका इंक्रीज इन एसेट्स आपका हो रहा होगा, और दूसरी तरफ आपका क्या होगा, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़। तो दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी जो हैं वो डिक्रीज़ हो रही होंगी, या आप यूँ कह सकते हैं कि लाइबिलिटी हैज़ अराइजन, डिक्रीज़ ऑफ अ लाइबिलिटी हैज़ अराइजन। दूसरा इसकी बेस पे हम लोग कह सकते हैं अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा इनकम, तो इनकम में जब हम लोग बात करते हैं इंक्रीज़ इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उसके बाद चौथी चीज़ हमारे पास आ जाती है एक्सपेंस। अब एक्सपेंस क्या होता है, इसकी बेस पे
आपके पास क्या होगा, डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स। आपके जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उनके अंदर डिक्रीज़ आ रहा होगा। अब ये डिक्रीज़ आपका दो चीज़ों के साथ रिलेट कर रहा होता है। अब वो दो चीज़ें आपके पास क्या हैं, आपके एसेट्स हैं उसके अंदर डिक्रीज़ आ रहा होगा, डिक्रीज़ इन एसेट्स, और दूसरी तरफ आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही होंगी, इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट पे रह जाता है कैपिटल। और कैपिटल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल आप या ओनर इक्विटी आप ये कह सकते हैं कि बिज़नेस के अंदर जो भी ओनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है उसको रन करने के लिए उसको हम लोग नाम दे देते हैं कैपिटल का। तो यूँ कैपिटल हमारा एक ही चीज़ होती है, तो उसको रिकग्नाइज़ करना हमारे लिए ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं होती।